इसका मन तब तक वो नहीं संतुष्ट नहीं होता था जब तक 10 किलो गोश्त ना हो अंदर, वो भी हमारी गौ माता का। और जो छोटे छोटे जो बछड़े होते थे ना, उनको ज्यादा पसंद करती थी ये, कि चैनलों के लिए जो डेट लगी हुई है वो 2 तारीख को लगी हुई है, तो थोड़ा वेट करते हैं। चैनलों के लिए डेट लगी हुई है, जो कि कोर्ट में आपको पता ही है। रही बच्चों की इसको कोई चिंता फिक्र नहीं है। इसको बच्चों की कोई चिंता फिक्र नहीं है। इसको ना ये भी नहीं है कि मेरी बेटियां बड़ी बड़ी हो रही हैं, या अभी आप लोगों ने देखा होगा कि बेटियों के साथ में, मैडम नमस्ते, आप बेटियों के साथ में कितना टाइम स्पेंड करती है, ये बिल्कुल भी नहीं करती है। जिस तरह से अपनी बेटी को, अपनी बेटियों को उस लप्पू के साथ में रखती है, जिस तरह से लप्पू उनको छूता है, जिस तरह से उनको चूमता है, मेरे को तो ना भगवान का, मेरे तो ऐसे करते हैं हाथ पैर, मेरे को तो मन करता है ना एक किक मारो इसके ऐसी जगह, जिंदगी भर एक बाप ना बन सके, जिंदगी भर। तो 2 कौड़ी की औरत तो इनलीगल रिश्ते में रह रही है, और एक औरत अगर कमेंट पढ़ रही है तो तेरी क्यों चल रही है? या तो तू बोल के तो हैदर की वाइफ है, बोल पुलिस वालों से, बोल भैया मैं हैदर ही हूँ। जबरदस्ती मर मर के डर के मारे क्यों बोल रही है कि मैं मीना हूँ, मैं सीमा मीना हूँ, जबकि तो अभी तक हैदर है। बोल, अपने मुंह से बोल, तेरे को कल ही डिपोर्ट कर देते हैं। दीदी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो कितनी बेशरम औरत है, तो कितनी बेशरमाई दिखाएगी, कितनी बेगैरत, तो कितनी बेगैरत औरत है री है, तेरे को शर्म नहीं आती है? ये वो गैंडे की खाल है सरिता जी, आप इसको कितना भी धूप में सुखा लो, कितना भी मार लो, कितना भी वो कर लो, इससे असर पड़ने वाला नहीं। ये वो बेशरम औरत है, ये मार खा खा के ये ट्रेनिंग लेके आई है यार, हर चीज सहने की इसमें क्षमता है। भी लाइव कर रही, बिल्कुल लाइव हमने देखी उसकी रूपेश्वरी, और देखा हमने कि वो दोनों के दोनों बिल्कुल टल्ली हो रखे हैं, दोनों बेवड़े टल्ली हो रखे हैं, जिसमें कि बीच में मैं नहीं सुन पाई और सरिता जी ने सुना कि सीमा हैदर कह रही मेरी तो उतर गई, तो उन्होंने अब जल्दी उन्होंने तो अब वो लाइव बंद क्यों की? क्योंकि वो दोबारा पिएगी, दोबारा वो नशे में होएगी। और एक चैनल इनका जो नाइट चैनल है, जिसमें कि ये लोगों को बोलते हैं कि उसमें पार्टनरशिप, उसमें वो लीजिए, क्या पैसे वैसे डालते हैं उसमें, वहां पे ये लोगों को अपना अंग प्रदर्शन करवाएगी, तो उसके लिए इसको नशे में रहना जरूरी है ना। ये तो खैर बिना नशे के ही नंगी हो जाती है लोगों के सामने, आप लोगों से क्या छुपाना और आप लोगों से क्या झिझकना। ये ही नहीं, वो बबीता के घर में रहते हैं बच्चे, तो कौन से वहां सुरक्षित है? बबीता का लड़का जवान है, वहां उसका लड़का है, पर उन बच्चियों को क्या पता, बिचारियों को, जिनकी माँ ही इतनी गंदी है, उन बच्चियों को क्या पता कि गुड टच और बैड टच क्या होता है, जिस औरत ने कभी सिखाया ही नहीं कि गुड टच और बैड टच क्या होता है। जो औरत खुद ही 24 घंटे इस तरह के लोगों के साथ में रहती है, ऐसे मर्दों के संपर्क में रहती है कि जो मर्द सिर्फ इसको देखे, और जो इसको दीदी बोलता है ये फट से टोक देती है, अरे नहीं मुझे भाभी बोलो क्योंकि मैं यहाँ की बहू हूँ, ये सचिन तुम्हारे भैया हैं। अरे सारे लोगों की भाभी बन जाएगी तो देवरों को संभाल लेगी। दारू उसने वो लगा रखा है, पैक बना रही है। भाई आप भी जाओ, जाओ जाओ, आप भी जाओ, आप भी जाइए, एक आधी घूंट आप भी पी के आइए, उसके साथ में एक आधा पैक लगा के आइए। आपकी सीमा भाभी मत हटाइए, रहने दीजिए। गलत कमेंट करता तो फिर उसके बाद स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जो भी गलत कमेंट करता है उसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अबे सालों, शर्म भी आती है तुम्हें उसको सीमा भाभी बोलते हुए? तुम्हारे मुंह में कीड़े पड़े ना, कीड़े पड़े सालों तुम्हारे मुंह में, उसको सीमा भाभी बोलते हो। तुम्हारे घर में भाभियां नहीं है क्या? अपनी भाभी को कभी भाभी बोला है? अपनी भाभी को जिंदाबाद बोला है कभी? तो भी लेगी, हाथ टच भी नहीं करने देगी, वो ऐसी औरत है, समझे? और तुम दूर से ही उसको देख के बड़े खुश हो जाते हो, अरे शर्म करो, शर्म ना, शर्म करो। और सीमा भाभी जिंदाबाद, जाके फिर उसके तलवे चाटो ना, जाके उसकी साड़ी के नीचे बैठो, पेटीकोट के नीचे बैठो। यहाँ अपनी माँ बहने वो करवाने के लिए आए हो यहाँ पे हैं? अरे शर्म भी नहीं आती है? अपनी अपनी भाभी को कभी बोला है, या अपनी माँ को कभी बोला है जैसे इसको बोलते हो तुम? मेरा जन्मदिन है, कोई इतने सारे बोलते आज मेरा बर्थडे है, मेरा नाम ले लीजिए। कभी अपने माँ बाप के पैर छुए हैं? कभी अपने माँ बाप के पैर छुए हैं? अपने मंदिर में कभी दिया बत्ती की है?
नहीं, क्योंकि उससे तुम लोग छोटे हो जाओगे, उससे तुम लोगों की इज्जत घट जाएगी। इस भगोड़ी को भगाने में जो आप हमारा साथ दे रहे हैं, हमारा साथ क्या दे रहे हैं, हम लोग इकट्ठे होकर काम कर रहे हैं। हाँ बस हाँ, बात बिल्कुल ये है, बिल्कुल। बात यह है कि हम यहाँ पे आके बोल रहे हैं और आप लोग लिख रहे हैं और आप लोग काम भी कर रहे हैं साथ के साथ। बिल्कुल इन बिल्कुल लोगों पे बिल्कुल। नजर भी लगाए हुए हैं। मैं तो खैर जैसे मैं अपनी बात बोलती हूँ, मैं नहीं देखती इनको, लेकिन आप लोगों से ही मुझे पता चलता है। सरिता जी देखो ना, कितना कितना कुछ दिखाती हैं लोगों को, हर अपडेट उनके पास होती है, हर चीज उनके पास होती है। तो मैं इनको देखती नहीं हूँ, तो मेरे पास इन लोगों के बाकी और जो कानूनी अपडेट है वो मैं आप लोगों को हर चीज बता सकती हूँ। लेकिन इन लोगों के जो पर्सनली लाइव में आके, हाँ कभी कभी ऐसा होता है कि जब ये लोग कुछ जैसे बदतमीजी कर रहे हैं या कुछ वो कर रहे हैं, तो वो मेरे पास कोई ना कोई डाउनलोड करके भेज देता है। मैं बोलती हूँ कि शेयर मत करना, क्योंकि इसकी लाइव शेयर करोगे तो इसकी लाइव शेयर हो जाएगी। देखिए, सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है। अरे भगोड़ी कल सुबह क्या मुंह दिखाएगी, साली उल्लू की पट्टी, क्या मुंह दिखाएगी लोगों को, है? पर तू तो बेशरम है, तू तो बेशरम है, तो अच्छे से तो कल उठेगी भी, मुंह भी दिखाएगी अपना, ऐसी तैसी भी करवाएगी। पीती रहती है, अरे पीकर ही आती इसका है। आपने दादा भाई के उसमें नहीं सुना था? इसकी तो बहुत महंगी महंगी ब्रांड होती थी वहां पे, हाँ हाँ बिल्कुल। इसकी तो बहुत महंगी अरे महंगी गऊ सिगरेट। का माँ घोष और ड्रिंक तो इसकी फेवरेट है। तो ये तो बेशरम लोग हैं, इन लोगों के साथ में क्या ही वो करें हम। सच में ही अब तो इनके बारे में ना बात करने में भी ना मेरे को इतनी एलर्जी होती है। मैं तो कह रही हूँ, पूछो उस दिन मत, कब आए, पूछो मत। जिस दिन हैदर भाई यहाँ आए, हैदर भाई अपने बयान दे, और ये बेगैरत औरत जो है, ये वो भाई अपने बच्चे ले ले, ये बेगैरत औरत जो है भाई, उस दिन भी वो नशे में लाए भाई। मोमिन सर ऐसे लाइव नहीं आ सकता ना इनके लिए। ऐसे मोमिन सर जब हमें कोई इन्फॉर्मेशन देंगे तभी लाइव आ सकते हैं, या फिर उनके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है। कल आपने सुना, कल भी आने का यही वो था मकसद कि हम लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी थी उन्होंने। वैसे तो उन्होंने वीडियो जारी कर दी थी, बट वो अपने मुंह से भी ये खुशखबरी हमें सुनाना चाहते थे। और देन किसी ने उनके काम पे सवाल उठाए थे, तो उनको भी जवाब देने के लिए वो आए थे। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल करेक्ट। कल दिन में मेरी बात हुई थी, तो बहुत गुस्से में थे मोमिन सर। तो कह रहे थे कि देखो सिस्टर, हम लोग अपना काम हम क्यों बताएं किसी को। मैंने कहा बात भी सही है कि इस तरह से अगर पूछना भी चाहते हैं तो भाई कॉल करके पूछ सकते हैं आप, लाइव में आके। हम अब यहाँ पे लाइव में आके उनके लिए कुछ बोले तो ये फिर नहीं बनता है ना, हमारा हमारा फर्ज ये नहीं बनता है कि हम आके और मोमिन सर जी के लिए कुछ बोले या कुछ वो करें, या किसी जो भी बंदा काम कर रहा है, एक मोमिन सर ही नहीं, कोई भी जो अपना मन लगा के काम कर रहे हैं। अब सरिता जी काम कर रही हैं, तो मैं सरिता जी को पूछ लूंगी, सरिता जी अब आपने कौन सी लाइव करनी है, आप लाइव में आप क्या दिखाना चाहते हो, या पहले वो मुझे बता देंगे तो फिर वो लाइव में क्या दिखाएंगे। या हमारे कोई और इतने सारे यूट्यूबर्स हैं, वो यूट्यूब पे अगर लाइव आते हैं तो वो इसीलिए लाइव आते हैं ना कि उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन है और वो हम तक पहुंचाना चाहते हैं। तो हर बिल्कुल कोई बिल्कुल ऐसा नहीं कर करेक्ट। सकता है, हर कोई अपनी जो भी इन्फॉर्मेशन है भाई वो आके खुद ऐसे बताने बताने की वो करेंगे, हमको पर्सनली नहीं बताएंगे। और पर्सनली हम चाहते भी नहीं कि हम पर्सनली उनको पूछ ले, क्योंकि फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे नहीं तो फिर उन लोगों का फिर औचित्य क्या रह गया है बताने का। बिल्कुल तो ये बिल्कुल। चीजें हमें समझनी पड़ेगी हर चीज। और जैसे उन्होंने मिसिस अग्रवाल जी ने बोला है, तो जो इंटरव्यू था वो इंटरव्यू मुझे कतई भी अच्छा नहीं लगा, और ना ही मैं उस इंटरव्यू की सराहना करती हूँ, बिल्कुल भी। हमने सरिता जी और हमने तो बात कर ली थी, हमारे साथ एक सिस्टर और एक मैम और जुड़े हुए थे आउट ऑफ कंट्री से, तो हम लोग वही बातें कर रहे थे कि ये बिल्कुल सारा बिल्कुल। जो है ये दिखावा है, ढोंग है, इस तरह का ढोंग ये सब पसंद नहीं आता है। हम तो जाके अगर मैं वहां पे मैं फिर क्या ही बोलूं, फिर मैं बोलती हूँ ना तो कंट्रोवर्सी हो जाती है। मैं तो बाल खींच के बिठाती कि चुप, पहले मेरे सवाल सुन ले, सवाल का जवाब दे। अंसार बरनी में और उनमें तुझे नजर नहीं आता, फर्क नजर नहीं आता है? और तुझे ये पता नहीं है कि भाई अंसार बरनी जी कहाँ है और ये बरनी साहब कहाँ है? अभी इनका कसूर अभी साबित नहीं हुआ है, समझे ना? ये बोलने में कितनी देर लगती है? बच्चों का धर्म परिवर्तन किया गया है, दिखाइए कागज, दिखाइए, मैं यहाँ पे बैठी हूँ, दिखाइए कागज कहाँ है। इन्होंने ये अगर ये हिंदू बनी है तो इसका हिंदू, हम तो बोलने नहीं देते हैं, हमारे जैसे के सामने तो सुनना पड़ेगा। हमारे जैसे के साथ तो आए हमारे सामने ना, फिर पता चले
मैं तो अभी भी दावत देती हूँ कि आप जिस चैनल पे बुलाते हैं मैं हम उस चैनल पे आने के लिए तैयार है। हमारी मातृशक्तियां एक एक करके आएंगे और आप रहो वहां पे। हमारी मातृशक्तियों को बुलाइए आप। देखो हमारी मैडम, मातृशक्तियां क्वेश्चन करने के लिए आएंगी। पूजा पांडे कह रही है बहन, ये हैदर भी अपना रंग दिखा रहा है।